हाँ, तो एटॉमिक रेडियस के बारे में देख रहे थे। तो पहले एटॉमिक रेडियस होता क्या है? दो एटम के बीच का रेडियस। और वो भी जैसे ये रेडियस और ये रेडियस। तो ऐसा नहीं जैसे बहुत लोग समझते होंगे ये एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो रेडियस है आउटर इलेक्ट्रॉन का वही एटॉमिक रेडियस है। ऐसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि एटॉमिक रेडियस ना बॉन्डेड स्टेट में मेजर होते हैं। लिख लो, बॉन्डेड स्टेट में। आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, उससे आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा मोड़ा। मैं बता रहा हूँ, जैसे एटॉमिक रेडियस बॉन्डेड स्टेट में मेजर होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल स्टेट या अकेले सिंगल स्टेट में इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती है। कभी वेव कभी पार्टिकल, फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती है। सिंगल स्टेट में इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती है। फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती कि शार्प, मतलब मिल जाएगा डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का, लेकिन शार्प बाउंड्री मिलना मुश्किल है, पोजीशन का पता ही नहीं चल पाएगा। और इससे आप रिलेट कर सकते हो एटॉमिक वाले चैप्टर से, पढ़कर तो आए होगे, नहीं आएगा तो उस चैप्टर में बताऊंगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का ही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है वो अनसर्टेन है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, याद है कुछ? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मेजर कैसे करोगे? बाउंडेड स्टेट में दो हो गया, इन दोनों के डिस्टेंस को लोगे, मान लो इन दोनों के डिस्टेंस को डी मैंने बोला, डी बोला, तो डी इक्वल टू न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मान लो बोला, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? d/2। इसको आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्स होगा, कंफर्म नहीं होगा, लेकिन इससे तो अच्छा होगा। जितने तरह के बॉन्ड अच्छा देखो, ये बॉन्ड बनाएगा, दो एटम बॉन्ड बनाया। अब आपको दिमाग में रखा है एटम बहुत तरह से बॉन्ड बनाता है, नॉन मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, या गैस वाला, गैसियस स्टेट वाला। तो आयनिक रेडियस आपने सुना होगा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक रेडियस, कोवैलेंट बॉन्ड सुना होगा, मेटेलिक बॉन्ड, वैंडरवाल। तो जितने तरह से ये कंबाइन कर सकते हैं उतने तरह के आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? आप बॉन्डेड स्टेट में मेजर होते हैं। और मैं क्या बताऊं, और आपको रेडियस बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ रेडियस। टाइप्स ऑफ रेडियस बेसिकली तीन तरह के क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल बाइंड कर जाए एटम, कहीं ऐसा हो सकता है कि मेटल मेटल बाउंड कर जाए, ऐसा भी हो सकता है गैस प्लस गैस, गैस के एटम और गैस के एटम बाउंड करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसमें हम एटॉमिक रेडियस फाइंड कर लेंगे। नॉन मेटल के एटम नॉन मेटल को करेंगे तो होगा क्या? चलिए बनाते हैं। नॉन मेटल के थोड़े पास वाले बाउंड करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो, जैसे नॉन मेटल के बॉन्ड को कोवैलेंट नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो रेडियस है तो कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे इसका। मेटल मेटल को क्या बोलेंगे? मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा तो रेडियस जो होगा मेटेलिक रेडियस। गैस गैस वांडर वाल रेडियस। जैसे बेसिकली तीन तरह का आपने रेडियस पढ़ा होगा, सुना होगा, कोवैलेंट, मेटेलिक, वैंडर वाल। तो रेडियस कोवैलेंट क्या होगा? डी, डी बोले तो ये जो डिस्टेंस है इतना दूर का, वो कोवैलेंट का बाई 2। रेडियस मेटेलिक का क्या होगा? डी मेटेलिक बाई 2। डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम में ऑब्जर्व करना, कुछ चेंज होगा। यहाँ पे देखिए ये एक एटम दूसरे एटम में ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। गैस जो कि दूर भागते हैं तो वो दूर भागेंगे तो इनका रेडियस तो और बड़ा होगा, ऐसे ही समझ में आ रहा है। डी वैंडरवाल, तो आर बराबर d/2। कुछ एटम अपने आप में चिपक जाते हैं, कुछ नॉर्मली, कुछ ज़्यादा। तो अगर सेम एलिमेंट है, मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन में, जैसे
फॉर ए गिवन एक एलिमेंट है, या तो वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा या मेटलॉइड होगा, तो वो तो कोई एक ही बॉन्ड बनाएगा। मेटल होगा तो मेटल के साथ मेटेलिक रेडियस, या नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल अगर होगा तो वो। तो अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि अगर सेम एलिमेंट अगर हो तो रेडियस किसका बड़ा होगा, कोवैलेंट का कि मेटालिक का? सीक्वेंस क्या होगा? तो सीक्वेंस होगा कि इसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, क्योंकि गैस है, दूर दूर भागते हैं, तो उसका हाफ भी सबसे दूर। और ये सबसे पास रहते हैं नॉन मेटल, N2O2 F2। मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पास सबसे दूर। क्लियर है? और तीन तरह के पढ़ा, और एक और है, जैसे मेटल मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल। मेटल विथ नॉन मेटल क्या होगा? आयंस बन जाएंगे, तो उसको नाम दिया जाएगा आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस बोलेंगे। आयंस दो तरह के होते हैं, कटायन, अनायन। कटायन मतलब जो कैथोड पे जाए, जैसे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो 12 में पढ़ोगे। कटायन मतलब जो कैथोड पे जाए। कैथोड कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव, तो कटायन पॉजिटिव और निगेटिव पे जाता है। अनायन निगेटिव चार्ज होता है। तो होगा क्या, कटायन। मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऑलवेज स्मॉलर, क्लियर है अब? हाँ, ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। अनायन ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम। इसका रीज़न है, मैं आपको रीज़न समझा रहा हूँ। जैसे समझ लो एक मेटल है एम, ठीक है, इसको बनाना है कटायन, तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन छीन लोगे इससे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उड़ेगा तो ये एम प्लस हो जाएगा, एम प्लस हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आउट हुआ, एम प्लस बना। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन भाई, जब नॉर्मल मेटल में से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनेगा, जिसको कटायन कहोगे। अब इसमें देखो, पॉजिटिव मान लो ना कि ये कैल्शियम है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मान लो भाई, हाँ, मान लो कि कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20। अब अगर इसमें से मैं दो इलेक्ट्रॉन निकालूं तो +2 का चार्ज आएगा। रियलिटी में क्या होगा? 20 प्रोटॉन होगा, मतलब इसमें 20 प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल तभी है, +2 का चार्ज आ गया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखो, 20 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जब इस पर फोर्स लगाएगा तो पास आ जाएगा। जो भी सेल है, जैसे 20 प्रोटॉन तो सेंटर पे रहते हैं न्यूक्लियस में, अभी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट में पढ़ाया था। तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, पास आ जाएंगे, तो साइज छोटा हो जाएगा ना। नॉर्मल एटम से साइज छोटा हो जाएगा। तो कटायन में मैंने क्या लिखवाया था? ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। फिर से लिख रहा हूँ, कटायन हमेशा पेरेंट एटम से हमेशा छोटा हो जाएगा। और वही अनायन रहता तो अनायन अनायन क्या करता है? अनायन निगेटिव होता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ले लो, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। अगर वही क्लोरीन माइनस बन जाए, इसका मतलब प्रोटॉन तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया। अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर ही नहीं पाएगा, तो जो सेल होगा, जो एटम होगा, वो फूल जाएगा इन द सेंस इनलार्ज हो जाएगा, एक्सपेंड करने लगेगा, क्योंकि 17 प्रोटॉन होल्ड ही नहीं कर पा रहे, तो और आउट होगा, इसका फोर्स कम पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन से। तो अनायन का जो अनायन होता है वो पेरेंट एलिमेंट से लार्जर होता है।
देखो यहाँ पे पेरेंट एटम कौन है, कैल्शियम है। और कटायन कौन है, Ca+2। मतलब कैल्शियम के अलावा भी कोई हो सकता है, एग्जाम्पल में मैं बात कर रहा था। अनायन का केस में वही, अगर अनायन का केस है तो अनायन का ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम। स्मॉलर क्यों होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, इसका जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाता है। अनायन कटायन, जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ तो, देखो जा आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेकिन फ़र्क पड़ रहा है न्यूक्लियस पे, तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ साइज। अगर कोई एक्स इलेक्ट्रॉन है और एक्स इलेक्ट्रॉन है, मतलब एस इलेक्ट्रॉन बोल, एक्स मेटल है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो साइज छोटा हो जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा, तो साइज एक्स का बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, छोटा हो गया एटम। अगर वही ये एक्स एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तब तो जेड इफेक्टिव डिक्री, अनायन है, अनायन में जेड इफेक्टिव डिक्रीज किया है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो एक्स और एक्स माइनस में एक्स बढ़ा तो साइज बढ़ गया, सिंपल है यार। लो एक ट्रिक ले लो, आयनिक साइज, आयनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव के इन्वर्सली पॉजिटिव के। अगर निगेटिव चार्ज आया, अगर निगेटिव चार्ज आया तो साइज बढ़ जाएगा क्योंकि जेड इफेक्टिव घट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आया साइज कम हो जाएगा क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। और अगर ये भी नहीं देखना है तो ऐसे देख लो, आयनिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। क्लियर है? हाँ, जेड इफेक्टिव समझा दिया कि आयनिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो जेड इफेक्टिव मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स समझ लो, न्यूक्लियस का जो फोर्स है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सबसे। और अब इसी में क्वेश्चन आता है, मैं सब भी चीज़ लेते चल रहा हूँ। साइज ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ साइज ये बता दिया, साइज ऑर्डर इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मालूम है, आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहें, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg+2। सब में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन 8 -2 है, मतलब 2 एडिशनल है, 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर 9, एक माइनस है तो 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 11 - 1 10। मैग्नीशियम में भी 10, नाइट्रोजन में भी 10, तो इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो इलेक्ट्रॉन सेम हुए, लेकिन ये एलिमेंट तो अलग अलग है ना। तो अब इनमें साइज का ऑर्डर क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज का ऑर्डर क्या होगा। आप नॉर्मल देखो, इसका एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन 7, 7 मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, 9 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, और ये 12 प्रोटॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो सब में 10 ही है। अब बताओ कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन भागेगा। 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं पकड़ पाएगा, ये दूर भागेगा, तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा। जब इसका बड़ा है तो इसका सबसे छोटा होगा, क्योंकि 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को सबसे टाइटली पकड़ेगा, तो साइज का ऑर्डर ये होगा। आई होप क्लियर है। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज वाला सबसे छोटा, निगेटिव जितना निगेटिव में रहेगा उतना बड़ा, जितना पॉजिटिव में रहेगा उतना छोटा। क्वेश्चन है, ओ, ओ प्लस, ओ माइनस, सीधा तो है ना। हाँ, आई, आई प्लस आई माइनस, मैंने पहले ही बोला है जितना में पॉजिटिव में बड़ा उतना एटम छोटा। H2 - P3 - Cl, Cl पहले चेक करो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या।
ऑफ कोर्स है। सब में आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पहला नंबर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हटाओ, मेटल्स एलिमेंट सेम है तो इस ये बड़ा है, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो O प्लस सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल, फिर O माइनस। प्लस वाला सबसे बड़ा, माइनस वाला सबसे छोटा। नहीं, प्लस वाला देखो खेल जाओगे, माइनस वाला सबसे बड़ा क्योंकि माइनस है वो। तो ऊपर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयनिक साइज घटेगा, ये इससे कॉन्सेप्ट लगाओ। 8 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे तो एकदम पास पास पकड़ेंगे, साइज छोटा हो जाएगा। 8 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। इसमें आई माइनस सबसे बड़ा, आई न्यूट्रल, आई प्लस। इसमें Ca+2 सबसे छोटा। फिर साइज पे जाओ, Cl माइनस में Cl माइनस बड़ा होगा। ऐसे है देखो, पॉजिटिव वाला छोटा, निगेटिव बड़ा। रट लो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्या करोगे। मैंने तो पूरी कोशिश की, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा, नॉर्मल है। तो रखते हैं इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में ना जनरल ट्रेंड ऑफ साइज, मतलब साइज समझ लिया ना, जनरल ट्रेंड भी तो समझना है क्योंकि चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल चैप्टर तो ग्रुप में क्या साइज है, आयनिक साइज। आयनिक साइज वैसे बड़ा टॉपिक है, जैसे साइज, जैसे पीरियड में क्या ट्रेंड है, ग्रुप में क्या ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप, अलोंग द ब्लॉक वाइज, ब्लॉक में क्या ट्रेंड है, तो सब देखना है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पार्ट 3 में।